अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे शत शत नमन। सरल आत्मा गुरनी मैया महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहिब को भावों सहित बारंबार वंदन करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, प्रतिदिन आप प्रभुवाणी का पान कर रहे हैं, माँ जिनवाणी की आराधना कर रहे हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए में से अवश्य में कुछ ना कुछ चुनेंगे, आचरण में लेंगे, और आचरण में लेना ही हमारी निजातम कल्याण का मार्ग है। ऐसा श्रमण संस्कृति के अग्रदूत वीतराग भगवान महावीर स्वामी की वाणी फरमाती है। आपके समक्ष विशेषकर मृत्यु और जीवन और सुख का विशेष चल रहा है, और इसी विषय के मध्य में आज मंतव्य बना कि सम्यक तव की भी थोड़ी सी एक वार्ता आपके समक्ष रखी जाए, जिसके बगैर हमारा ये जीवन 4 गति 84 लाख जीव योनि में परिभ्रमण करता है। तो उस चीज़ की आवश्यकता हमारे इस मानव जन्म के लिए कितनी विशेष है। वैसे तो स्वयं में ईश्वर को देखना ध्यान है। महापुरुषों की वाणी कहती है कि स्वयं में ईश्वर को देखना ध्यान है, दूसरों में ईश्वर को देखना प्रेम है, और सर्वत्र ईश्वर को देखना साधना है। शिखर तक पहुंचने के लिए सच्ची साधना जरूरी है। धर्म प्रेमी बंधुओं, आस्था की आंखों से ईश्वर को देखा जा सकता है, और साधना की सरगम से उसे सुना जा सकता है। ईश्वर का स्वर सर्वत्र मुखर है, पर उसे सुनने के लिए सिर्फ कानों की नहीं बल्कि प्राणों की भी जरूरत है, क्योंकि प्रार्थना प्राणों से हो तो बेहतर होती है। लेकिन हम प्रार्थना ना करके, सम्यक मिथ्यात्व को ना जान करके, आश्रव संबर को ना चिंतन में लेकर के बाहर की दुनिया में ही हम घूमते रहते हैं। हमारी विचारधाराएं विपरीत दिशाओं में ज़्यादा अग्रसर होती हैं। जैसे कि कहा भी है कि अमेरिका में लाइट जाती है तो लोग बिजली विभाग के दफ्तर में फ़ोन करते हैं। गौर करना, कहा गया है कि अमेरिका में लाइट जाती है तो लोग बिजली विभाग के दफ्तर में फ़ोन करते हैं। जापान में लाइट जाती है तो लोग फ्यूज चेक करते हैं, और इंडिया में लाइट जाती है तो लोग पड़ोसी के घर में झांक कर देखते हैं कि कहीं उसके घर में लाइट तो नहीं, क्योंकि हमारे घर की क्या चली गई है, लाइट चली गई है। तो पड़ोसी के घर में झांक कर देखते हैं। अगर पड़ोसी के घर भी लाइट नहीं है तो चैन की सांस लेते हैं कि शुक्र है उसके घर में भी लाइट नहीं है। ये भारत का हाल कि चैन की सांस लेते हैं। हमारे सुख दुख हमारे अपने नहीं रहे। गौर करना कि इसका मतलब हमारे सुख दुख हमारे अपने नहीं रहे, उन्हें हम पड़ोसी से उधार लेकर जी रहे हैं। मान्यता सुख दुख की मास्टर की है, यानी कि चाबी है, और हमें स्वयं को देखने की आवश्यकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व में भी चले जाते हैं। आगे अभी
आपके समक्ष रखना चाहूँगी ये बात कि बाहर की दुनिया में ही घूम घूम करके जीवात्मा अपनी पूरी एनर्जी को खराब कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व में भी चले जाते हैं, लेकिन जैसे धागे में पिरोई हुई सुई गुम हो जाने पर भी आसानी से मिल जाती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीवों के मिथ्यात्व में चले जाने पर भी उनका निर्वाण तो निश्चित ही है, चाहे वे निगोद में भी क्यों न चले जाएं। देशोन अर्धपुर्दगल परावर्तन के बाद तो उनका मोक्ष निश्चित ही है ही, क्योंकि उन्होंने अपना संसार तो सीमित कर ही लिया होता है। फर्क इतना ही है कि सम्यक दृष्टि जीव कभी किसी में बुराई नहीं देखता, स्वयं को देखता है। सम्यक दृष्टि जीव अपनी मंजिल पर कम समय में सीधा पहुंच जाता है, वे इधर उधर नहीं भटकता, जबकि पड़िवाई जीव यानी कि मिथ्यात्व जीव भटकता हुआ देशोन अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी मर्यादा तक मंजिल पर पहुंचता है, मर्यादा तक। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि ऐसे जीव कितने हैं? आपके मन में आ सकता है कि ऐसे जीव कितने हैं जो समकित प्राप्त कर लेने पर भी मिथ्यात्व में चले गए हैं। भगवान ने शास्त्रों में कहा है, जिन्हें समकित हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं, ऐसे अभवी जीव अनंत हैं। उनसे सम्यक दृष्टि आत्मा को समकित से गिर उनसे सम्यक दृष्टि आत्मा को समकित से गिर कर यानी कि मिथ्यात्व में चले गए हैं, वे अनंत गुना अधिक हैं। उनसे भी सिद्ध के जीव अनंत गुना है। यह पणवना सूत्र का अधिकार है। ऐसा हिसाब किताब सर्वज्ञ भगवान को छोड़ करके और कौन बता सकते हैं? आगम वाणी यही कहती है, जिस पर सरकार का हाथ हो उसको फिर डर किसका। आज मैंने दिव्य नैन से आपका दर्शन कर लिया, ऐसा भाव रखें। अब मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, ऐसा भाव रखो। सिंह को यानी कि शेर को अपना स्वरूप समझ में आ गया है। कर्म से बकरा बना हुआ सिंह भी यानी कि एक गडरिये ने एक शेरनी का बच्चा लेकर के बकरियों के साथ बकरों के साथ पाल लिया। पालने के बाद वो अपने कर्म अनुसार बकरा बना हुआ बकरों के साथ घूम रहा है, अपने अस्तित्व का ही भान नहीं उसे। कर्म के बकरा बना हुआ सिंह भी जब आत्मा ज्ञान में आ जाता है तो उसका अज्ञान निकल जाता है। मैंने आज अपना आत्म स्वरूप पहचान लिया है, ऐसा सोचे और प्रयास करें। मेरा सिंह जागृत हो गया है, अब मुझे कर्म रूपी गीदड़ से डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा सोचो। लेकिन आज कौन किससे डर रहा है, ये भी गौरतलब बात है। सिंह भी गीदड़ से डरता है क्या? डरता है? सिंह भी गीदड़ से डरता है क्या? नहीं ना। लेकिन आज तो यही हो रहा है। कर्म गीदड़ है और आत्मा सिंह, पर आज वह कर्म से डर रहा है, सिंह गीदड़ से डर रहा है, क्योंकि वह आत्म भान भूला हुआ है। वे अपने को सिंह नहीं समझ रहा है। ये सब क्या है? अज्ञान का ही तो परिणाम है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं आत्म शक्ति को पहचानो, सोवो मत जागृत बनो। आत्मा की शक्ति अनंत है। सातवीं नरक के नीचे लोकांत में पड़ा हुआ जीव भी एक समय में ब्रह्मांड भेद कर ऊपर लोक के अग्रभाग तक पहुंच जाता है।
समय अर्थात जिसका भेद ना हो सके, कितनी तेज गति है आत्मा की। ऐसी प्रचंड शक्ति वाला आत्मा आज गीदड़ हो गया है। वे अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहा है। एक सिंह है जो बीमार पड़ा है, मुर्दा हो गया है। एक शेर बीमार पड़ा है, मुर्दा हो गया है, पूंछ भी उठा नहीं सकता है, पूंछ भी नहीं उठा पा रहा है। गीदड़ ने उसे देखा तो खुश हो उठा। सोचा गीदड़ ने, आज तो शेर का मांस खाने को मिलेगा। लेकिन फिर भी वह सोचने लगता है कि शेर कहीं जीवित तो नहीं, जीता है या मर गया है। ये परीक्षण के लिए उसने सोचा, क्योंकि अब भी वो डर रहा है गीदड़, और शेर अचेत पड़ा हुआ है। गीदड़ मन में सोचता है कि जीता है या मर गया है। जीवित होगा तो मेरी मौत हो जाएगी, आज ही खा जाएगा। शंका कुशंका में वह आगे पीछे होता रहा शेर के। इतने में शेरनी गर्जना करती हुई आती है तो गीदड़ भाग जाता है। शेर कहता है, ठीक हुआ जो तुम आ गई, नहीं तो आज ये गीदड़ मुझे हैरान परेशान कर डालता। शेरनी बोली, कौन गीदड़ तुम्हें हैरान कर डालता? कौन गीदड़ तुम्हें परेशान कर डालता? एक आंख भी ऊंची कर ली होती या पूंछ ही हिला दी होती तो वह भाग खड़ा हो जाता, मुड़कर भी नहीं देखता आपको। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, ज्ञानी पुरुष भी यही कहते हैं, महान आत्माएं यही फरमा रही हैं, हे आत्मा, कर्म रूपी गीदड़ से तू क्यों डर रहा है? तू अपनी प्रचंड शक्ति का अनुभव कर। तू तो राजाओं का भी राजा है। विशुद्ध आत्मा, शाश्वतता तेरा वजूद है। तू जड़ नहीं, चैतन्य है। इसको याद रख। आत्मा तो अजर और अमर है, नाम धाम से वह अलिप्त है। वे ना शरीर है, ना आँख है, ना नाक है और ना कान है। ये सब जड़ है, अशाश्वत है, मिटने वाले हैं। मैं तो उनसे जुदा अरूपी हूँ, ऐसा सोचो। पवित्र हूँ, चैतन्य हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। जब ये स्वरूप जीव को ज्ञात हो जाता है तब वह किसी से डरता नहीं है। पुरुषार्थ जागृत होते ही आत्मा अपने स्वरूप का जानकार हो जाता है। स्वाध्याय करने से ही जीव को अपना यह स्वरूप समझ में आता है और आत्मा सम्यक ज्ञान का धारक बनता है। यहाँ एक प्रश्न सामने आता है, कर्म बड़ा है या कर्म को पैदा करने वाला बड़ा है? ये एक प्रश्न किया गया। आप भी सोचो जरा। आध्यात्मिक क्षेत्रों में आप बैठ करके अपने अपने निवास स्थान पर, घरों में आप माँ जिनवाणी की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की वाणी को आप श्रवण कर रहे हैं। हम उनके मैसेंजर हैं, आपकी तरफ बड़े हृदय से, सद्भावनाओं से ये प्रवचन आप तक पहुंचा रहे हैं। कहा गया किस प्रकार? ये प्रश्न एक आता है, कर्म बड़ा है या कर्म को पैदा करने वाला बड़ा है? कर्म मैंने पैदा किए हैं तो उसे मैं ही मिटाऊंगा, दूसरा कोई नहीं मिटा सकता है, ऐसा आप भाव रखें। बड़े बड़े पत्थरों को सुरंग से फोड़ा जाता है, बारूद भरकर आग लगाने से बड़े से बड़े पत्थर भी चूर चूर हो जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय और मोहनीय इन चार घनघाती कर्मों को फोड़ने के लिए सम्यक दर्शन की एक चिंगारी ही पर्याप्त होती है। एक चिंगारी ही पर्याप्त होती है। अज्ञान के पहाड़ को फोड़ने के लिए सम्यक दर्शन की एक चिंगारी ही मुझे चाहिए, ऐसा सोचो। और मैं कुछ नहीं चाहता, मुक्ति भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान
दर्शन चाहिए, वे आ जाए तो मुक्ति अपने आप मुझे मिल जाएगी। ऐसे भाव रखिए। मुक्ति रूपी महल की नींव तो सम्यक दर्शन ही है। नींव अगर मजबूत होगी तो महल खड़ा होते ही देर नहीं लगती है। ये सम्यक दर्शन दो तरह से उत्पन्न होता है, तनिसर्गा दधिगमाद्वा, निसर्ग से स्वतः और गुरु समागम से। सम्यक दर्शन ऐसा कीमती रतन है जिसका मुकाबला दुनिया का कोई भी बहुमूल्य पदार्थ नहीं कर सकता। लोहे से पीतल महंगा होता है, पीतल से तांबा और तांबे से चांदी महंगी होती है, चांदी से सोना महंगा होता है और सोने से हीरा बेशकीमती होता है। कोहिनूर हीरा लाखों का माना जाता है, लेकिन इससे भी बहुमूल्य हीरा सम्यक दर्शन है। कोहिनूर हीरे ने तो अनेकों का संहार कराया है। उसे कोई खा जाए तो मौत के मुंह में चला जाता है इंसान, परंतु सम्यक दर्शन का रतन तो इतना अमूल्य है कि उसकी कोई कीमत नहीं होती है। उससे सबका कल्याण ही होता है। सम्यक दर्शन से किसी का अहित वह नहीं करता है। सम्यक दर्शन, जैन दर्शन की तो शुरुआत ही सम्यक दर्शन से होती है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, तो सम्यक दृष्टि जीव किसी के चक्कर में नहीं पड़ता। वे नव तत्वों में ही श्रद्धा रखता है, उसकी श्रद्धा अटूट होती है। अतः सम्यक तव रतन को समझो, उस पर मिथ्यात्व की रज मेल मत लगने दो। उसके जो 5 अतिचार बताए गए हैं, शंका, जिन मार्ग में शंका करना, कांक्षा, मिथ्यात्व की चाहना करना, वितिगिच्छा, त्यागी पुरुषों से घृणा करना या धर्म फल में संदेह करना, पर पाखंडी प्रशंसा, पर मत की प्रशंसा करना, पर पाखंडित्व, पर मत का परिचय करना, ये जो 5 अतिचार बताए गए हैं, इनमें से बचकर, इन सब से बचकर सम्यक रतन की हिफाजत करनी चाहिए। जो भव्य आत्माएं इस सम्यक दर्शन को समझकर अपने जीवन में धर्म का आचरण करेंगे, वे अवश्य अपने जीवन का कल्याण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं साध्वी संचिता बड़े हृदय से, भावों से अरिहंत परमात्मा की ये वाणी आपकी झोली में डालने का प्रयास कर रही हूँ। आई होप कि, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अवश्य में इसमें से कुछ ना कुछ तो चुनेंगे, और आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ अरिहंत परमात्मा वीतराग प्रभु से और विराजमान वर्तमान काल में महाविदेश क्षेत्र में सिमंदर स्वामी भगवान, उनके चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि अवश्य में वैसी वार्ता और ऐसी कथाएं और ऐसी माँ जिनवाणी की आराधना के एक एक शब्द आपको आत्मसात हो और आप भी सम्यक दर्शन और ज्ञान के मार्ग पर सफलता को प्राप्त करें और समकित का टिकट आपके हाथ में जल्दी से जल्दी आए। यही हमारी सद्भावनाओं के साथ, इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ, ओम शांति। जय महावीर।